मानव स्वभाव आदिकाल से विकास की भावनाओं से प्रेरित रहा है। पाषाण युग से लेकर आधुनिक युग तक वो इस भावना को उत्तरोत्तर पोषित करता चला रहा है और इस भावना को बलवती कर रही है उसकी विरासत और उसकी उपलब्धियां। मानव की इसी भावना और विकास यात्रा का एक वृत्तांत विंध्यवासिनी मां दुर्गा के प्रांगण से लेकर विंध्यनगर के बीच खोजा जा सकता है। यह वृत्तांत भी आकांक्षाओं और उपलब्धियों से भरा है और इसकी कर्मस्थली है उत्तर प्रदेश का दक्षिणांचल, जो 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसे सम्मिलित रूप से सिंगरौली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सोन नदी की उपस्थिति के कारण इसे सोन घाटी भी कहते हैं। इस कर्मस्थली की यात्रा चाहे उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से प्रारंभ करें या मां दुर्गा की पावन स्थली मिर्जापुर से, अथवा मध्य प्रदेश के रीवा सीधी से या बिहार के गढ़वा से, संपूर्ण क्षेत्र मनुष्य की इच्छा शक्ति की परिचायक अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों और विकास परक उपलब्धियों की लंबी श्रृंखला से सुशोभित है। जबकि अनेकों खनिज पदार्थों और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता होने के कारण औद्योगिक इकाइयों की संस्थापना ने इस श्रृंखला वृत्तांत को और भी रोचक बना दिया है। धार्मिक और पौराणिक स्थानों में सर्वविदित काशी विश्वनाथ मंदिर, विंध्याचल देवी, मैहर देवी के अतिरिक्त ज्वालामुखी, नीलकंठी वैष्णो मंदिर एवं टिप्पा झरिया हनुमान मंदिर हैं। ऐतिहासिक एवं पुरातत्व की दृष्टि से मांडा की चट्टानी गुफाएं, मारकुंडी में वीर लौरिक के स्मृति चिन्ह दर्शनीय स्थल हैं, जबकि रहस्य और रोमांच जगाने वाला चुनार का किला भी इसी क्षेत्र से सटा है। इस रोमांचक किले से जुड़ी हैं अनेक कथाएं व किंवदंतियां। हिंदी के प्राचीन एवं जाने माने उपन्यासकार पंडित देवकी नंदन खत्री की सुप्रसिद्ध रचनाएं भूतनाथ और चंद्रकांता की कथाएं इसी किले की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। कहा जाता है कि इन उपन्यासों को पढ़ पाने के लिए अनेक लोगों ने हिंदी पढ़ना लिखना सीखा था। जल संसाधनों की बात की जाए तो सोन नदी के अतिरिक्त एक और विंढम और सिरसी जलप्रपात हैं, तो कांचन और मखानी बांधों का सिरमौर रिहंद बांध है, जिसकी स्थापना हेतु भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद वल्लभ पंत सागर निर्मित किया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार पंत सागर में जल समाधि लिए हुए हैं सिंगरौली की रानी का महल। रिहंद जलाशय की रचना के साथ जुड़ी हैं आधुनिक भारत की उन्नति और विकास की सोच, और ये सोपान है समग्र विकास का। कभी आदिवासी रहा ये क्षेत्र अब सभ्य समाज और उन्नतिशील माना जाता है। इस दौरान यहाँ म्योरपुर में एक वनवासी सेवा आश्रम स्थापित हुआ, जिसने आदिवासियों को एक महत्वपूर्ण कड़ी मानकर उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। इसी श्रृंखला में सलखन नामक स्थान पर पुरातत्व के महत्व का एक जीवाश्म पार्क भी विकसित किया गया है। इस पृष्ठभूमि को धारण किए सिंगरौली क्षेत्र वास्तव में काफी समय पूर्व इस वृत्तांत को एक नई दिशा देने के मार्ग पर निकल पड़ा है, और वो नई दिशा है सर्वोन्मुखी विकास की। विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता का लाभ उठाते हुए इस क्षेत्र में अब तक अनेक प्रकार के विशाल उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि अब भी यहाँ औद्योगिक विकास की संभावनाएं उपलब्ध हैं।
अनेक प्रकार के खनिज एवं अन्य संसाधन प्राप्त होने के कारण एल्यूमीनियम, विभिन्न रसायन, विस्फोटक पदार्थों के बड़े कारखाने लगाए जा चुके हैं। तथापि यहाँ उपलब्ध विशाल कोयला भंडार और बहुतायत में पानी मौजूद होने के कारण विद्युत उत्पादन सबसे बड़े उद्योग के रूप में उभर चुका है। समग्र औद्योगिक विकास और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए देश के नीति निर्धारकों ने सिंगरौली क्षेत्र की तुलना जर्मनी की रूर वैली से की है। भारी मात्रा में बिजली उत्पादन की क्षमता रखने के कारण इसे देश का पावर कैपिटल भी कहा जाता है। मात्र बिजली उत्पादन की चर्चा की जाए तो इस क्षेत्र में एनटीपीसी उत्तर प्रदेश राज्य और निजी क्षेत्र के प्रयासों से लगभग 20,000 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इसमें से अकेले एनटीपीसी द्वारा 3 विशाल परियोजनाओं सिंगरौली 2000 मेगावाट थर्मल, 15 मेगावाट सोलर, रिहंद 3000 मेगावाट और विंध्याचल 4760 मेगावाट के माध्यम से लगभग 10,000 मेगावाट क्षमता का योगदान शामिल है। सिंगरौली क्षेत्र के औद्योगिक विकास में सूत्रधारों की बात की जाए तो एनटीपीसी की भूमिका को शीर्ष स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ की काया पलट करने के महती कार्य में एनटीपीसी 40 वर्षों से भी अधिक समय से लगी है। साथ ही सिंगरौली क्षेत्र भी एनटीपीसी के लिए पावन और सौभाग्यशाली सिद्ध हुआ है। एक नवगठित संस्थान के रूप में एनटीपीसी को देश के पहले सुपर थर्मल पावर प्लांट यानी सिंगरौली बिजली घर के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया, जिससे उसने न केवल निर्धारित समय सीमा में संपन्न किया, अपितु बिजली घर के प्रचालन व अनुरक्षण में भी नए कीर्तिमान बनाए। ये उस समय की यानी 1977 व उसके बाद की बात है, जब देश का संपूर्ण विद्युत क्षेत्र शोचनीय स्थिति में था। एनटीपीसी के प्रथम प्रयास की अपार सफलता के बाद इस महारत्न सरकारी संस्थान ने नित नए आयाम स्थापित किए और अब से काफी समय पहले से ये देश के अग्रणी और सबसे बड़े विद्युत उत्पादक की पदवी पर विराजमान है। आज एनटीपीसी देश भर में फैले अपने विभिन्न स्रोतों पर आधारित 49 संयंत्रों के माध्यम से लगभग 52,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता रखता है और देश के कुल उत्पादन में 24% का योगदान दे रहा है। एनटीपीसी की मणिमाला के 3 चमचमाते मोती सिंगरौली, रिहंद और विंध्याचल इसी क्षेत्र विशेष में स्थापित हैं। एनटीपीसी की प्रत्येक परियोजना की तरह ये तीनों प्लांट भी श्रेष्ठ स्तरीय उत्पादन के साथ साथ सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, उत्तरदायी नैगम नागरिक प्रयासों के लिए अनेक पुरस्कार और प्रशंसा अर्जित कर चुके हैं। तथापि विंध्याचल परियोजना इस वृत्तांत का एक प्रमुख अंग है। इसे न केवल एनटीपीसी अपितु देश का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र होने का गौरव प्राप्त है। विभिन्न आकार की 13 इकाइयों 210 मेगावाट की 6 और 500 मेगावाट की 7 इकाइयों के माध्यम से ये देश के अनेक राज्यों को विद्युत आपूर्ति करता है। निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके ये तीनों बिजली घर भी एनटीपीसी की उत्कृष्ट प्रबंधन क्षमताओं के परिचायक हैं। गुणवत्तापूर्ण बिजली, सुरक्षित कार्य प्रणाली और पर्यावरण संरक्षण संवर्धन इसकी सभी गतिविधियों का अभिन्न अंग हैं। इन विशाल विद्युत संयंत्रों में कोयले की खपत का परिमाण भी विशाल है, इसलिए इस उद्योग के साथ जुड़ा है एक चुनौतीपूर्ण प्रबंधन कार्य, और यह कार्य है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का। इस ओर कंपनी गंभीरता से सोचती है और सभी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर प्रदूषण स्तर को स्वीकार्य मानकों से भी कम करने में कार्यरत है। जमीनी स्तर से होने वाले सभी संभाव्य प्रदूषण के मामलों पर तो नियंत्रण रखा ही जाता है,
चिमनियों से निकलने वाले धुएं से भी राख के कण नहीं निकलने दिए जाते। आधुनिकतम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन तकनीक अपनाई गई है ताकि दूषित गैस पर नियंत्रण रहे। इन सब के अतिरिक्त पर्यावरणीय संरक्षण पर निगाह रखते हुए आसपास की हवा और पानी की जांच की जाती है। संपूर्ण सिंगरौली क्षेत्र में एनटीपीसी की इन तीनों परियोजनाओं ने सम्मिलित रूप से अब तक 50 लाख से अधिक वृक्ष लगाए हैं। सभी संभावित स्थलों को एवेन्यू प्लांटेशन और पार्कों व लघु वनों से पूर्णतया ढक दिया गया है। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष वृहत वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। संतुलित विकास पर बल देते हुए और प्राकृतिक संपदा और परंपरागत स्रोतों का दोहन कम से कम करने तथा नवीकरणीय संसाधनों को अपनाने की योजनाओं पर भी एनटीपीसी का पूरा ध्यान है। ऊर्जा संरक्षण के सभी तरीकों को प्रयोग करने के अतिरिक्त यथासंभव एलईडी प्रकाश की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्थान स्थान पर सौर ऊर्जा के पैनल भी लगाए गए हैं। देश को भारी मात्रा में बिजली उपलब्ध कराने के साथ साथ इन परियोजनाओं ने सिंगरौली क्षेत्र को एक संपन्न औद्योगिक नगरी बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र की पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत में जुड़ चुकी है एक और विरासत। ये विरासत है समग्र विकास की जीवन रेखा, शक्ति का भंडार। एनटीपीसी सिंगरौली क्षेत्र, विकास की धरोहर।